तो इस टाइम पे एमसीयू की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लिटरली थॉर जो एक नॉर्स माइथोलॉजी का इतना पावरफुल गॉड है, उसको भी घुटनों पे आके अपने परम पिता यानी कि ओडिन से मदद मांगनी पड़ रही है। तुम इस क्लिप में देखो। दुश्मन को हरा सकूं और अपनी बेटी के पास लौट सकूं, एक योद्धा बनकर नहीं, सुकून बनकर। मतलब इस बार का जो मैटर है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि तुम्हें पता है जब डूम आ रहा है, डूम का इतना ज्यादा कहर है ना कि लिटरली उसने गॉड तक को अपने घुटनों पे ला दिया है। क्योंकि डूम जो इस बार करने वाला है वो इस बार एमसीयू के अंदर ऐसा कुछ करने वाला है जिसके बारे में किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि यहाँ पर जो डूम है वो इस हद तक चला जाएगा। यहाँ पे हर किसी की हालत खराब है। जो हमारे पिछला वाला टीजर आया था कैप्टन वाला, उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो कैप्टन है वो दोबारा से अपनी शील्ड और यूनिफॉर्म के साथ तैयार होने वाला है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम थॉर को देखते हैं, जहाँ पे जो थॉर है वो सीधा ये बात बता रहा होता है कि मेरे को आपकी शक्ति की जरूरत है, क्योंकि मुझे एक बार इतनी ज्यादा पावर चाहिए कि मैं एक आखिरी बार अपना युद्ध करके अपनी बेटी के पास वापस जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कभी जिंदगी में खुशी मिली ही नहीं। यहाँ पे थॉर एक इकलौता ऐसा एमसीयू का कैरेक्टर है जिसने हर दुख झेला। लिटरली यहाँ पे ना उसकी बहन बची, ना उसकी माँ बची, ना उसके पास उसके पिता है और उसका भाई, तो उसके आंखों के सामने उसने मरते हुए कितनी बार देख लिया है। तो यहाँ पे जो थॉर है वो पूरी तरह से टूट गया था, बट लेकिन जब उसे लव मिली तो यहाँ पे उसके पास एक जीने की वजह आ गई कि भाई मेरे को इसलिए ही जीना है। और एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जो सीन्स है ना वो बहुत ज्यादा क्योटिक होने वाले हैं। और थैंक गॉड इस बार में ऑफिशियल क्लिप्स लगाकर मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो लीक्स आई थी उनकी वजह से मैं ढंग से बात नहीं कर पा रहा था, बट इस बार ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेलर में अगर तुमने थॉर को देखा है तो तुम यहाँ पर एक चीज डिटेल नोटिस करोगे कि यहाँ पे थॉर दोबारा से कमबैक कर रहा है अपने शॉर्ट हेयर्स के अंदर। ये लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कमबैक होने वाला है एमसीयू के अंदर थॉर का, क्योंकि तुमने आखिरी बार ध्यान दिया होगा जब थॉर ने शॉर्ट हेयर कराए थे इन्फिनिटी वॉर के अंदर, तो वहाँ पे उसने कितनी तबाही मचाई थी। और रैग्नारोक को तो तुम भूल ही नहीं सकते, वहाँ पे उसने अकेले ही इतनी ज्यादा लड़ाई करी थी, जिसके बाद हम दोबारा से थॉर को देख सकते हैं शॉर्ट हेयर्स के अंदर। तो इस बार जो तबाही है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। पर मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा इस वाले सीन को यहाँ पे दिखा के जो रूसो ब्रदर्स हैं वो यहाँ पे चेक कंफर्म करना चाहते हैं कि थॉर दोबारा से रिटर्न करेगा और उसका बहुत तगड़ा ही कम बैक होने वाला है इस मूवी के अंदर। बट तुम ये डिटेल नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो सीन है ये हो सकता है कि लास्ट का सीन हो सकता है मे बी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो थॉर है वो अपने एवेंजर्स और सारी टीमों के साथ मिलकर डूम से लड़ेगा, बट यहाँ पे वो उससे हार जाएगा, जिसकी वजह से थॉर को दोबारा से अपनी पावर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे वो इतना ज्यादा केपेबल, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो डूम को हरा पाए, क्योंकि वो पहले ही उससे लड़ाई करके हार चुका है। और ये वाला जो सीन है ना ये पोस्ट क्रेडिट सीन का या फिर मूवी के लास्ट का सीन है, क्योंकि जहाँ पे जब डूम है सबको हरा देगा तो यहाँ पे जो थॉर है वो यहाँ पे पावर्स मांगने के लिए अपने ओडिन के पास आएगा। इस बारे में तुम्हारे क्या है तुम मुझे कमेंट में से बताना। और यहाँ पे तुम थॉर की आवाज को ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे थॉर बताता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ अपना आखिरी युद्ध लड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इस आखिरी लड़ाई को जीत के मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ, और एज अ विजेता बन के नहीं, एज अ पीस बन के। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो इन सब चीजों में ना पड़े और वो एक शांति का प्रतीक बनना चाहता है। बट आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जो थॉर है उसने 1000 से ऊपर लड़ाई करी और वो हमेशा जीता है। बट यहाँ पे आखिरकार थॉर ऐसे क्यों कहता है? क्योंकि थॉर एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ये चीज दिखेगा कि जो उसके जो नए कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो नए नए लोग इस टाइम पे एवेंजर्स और दूसरे एक्समेंस आए, वो अपनी शक्तियों से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी कैपेबिलिटीज है वो बहुत बढ़िया है और यहाँ पे बहुत अच्छे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो थॉर है वो ये देखता है कि भाई आगे का भविष्य ठीक है। और यहाँ पर वो इसलिए चाहता है कि मैं यहाँ पे रिटायर हो जाऊँ, बस मुझे एक आखिरी लड़ाई लड़नी है, उसके बाद बाकी सारा जो काम है ये लोग संभाल लेंगे।